एक बार फिर से मायावती ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। मायावती ने अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे पर सवाल उठाए और जमकर हमला किया। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर जेल में बंद रमाकांत यादव से मुलाकात पर सवाल उठाए और इसके जरिए अखिलेश यादव पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। मायावती ने ट्वीट कर कहा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख द्वारा आजमगढ़ जेल जाकर वहां कैद पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलकर उनसे सहानुभूति व्यक्त करने पर हर तरफ से तीखी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, जो इस आम धारणा को भी प्रबल करता है कि सपा इन्हीं प्रकार के आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। वहीं इसके साथ ही मायावती ने एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड भी खेल दिया। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा, विभिन्न संगठनों व आम लोगों द्वारा भी सपा प्रमुख से ये सवाल पूछना क्या अनुचित है कि वे मुस्लिम नेताओं से मिलने जेल क्यों नहीं जाते हैं, जबकि उनका ही आरोप है कि यूपी बीजेपी सरकार में सपा नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में कैद कर रखा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार मुस्लिमों को लेकर मायावती अखिलेश यादव को घेर रही हैं। कुछ ऐसा ही ट्वीट उन्होंने आजम खान को लेकर भी किया था, वो भी मई महीने में, जब आजम खान जेल में बंद थे। तब मायावती आजम खान के सपोर्ट में उतरी थी और बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमले भी किए थे और सपा पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि मायावती की ट्वीट की एक और वजह है पूर्वांचल, जिसे वोटों की फसल के लिए सबसे अहम माना जाता है और ये पूर्वांचल खासकर आजमगढ़ मायावती और बसपा के लिए काफी अहम रहा है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी बसपा उम्मीदवार गुड्डू जमाली ने ही सपा का खेल खराब किया था। वो भले ही तीसरे स्थान पर थे, लेकिन कहा गया कि मायावती का मुस्लिम दलित गठजोड़ एक बार फिर से मजबूत हुआ है। वहीं बसपा पर वोट कटवा के आरोप भी लगे, लेकिन इन सब के बीच उस हार ने भी मायावती को मानो जीत का एहसास करवाया था और ये बात उनके 27 जून के ट्वीट से समझी जा सकती है, जब मायावती ने ट्वीट कर कहा था, बीएसपी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों तथा पार्टी प्रत्याशी श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आदि ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जिस संघर्ष व दिलेरी के साथ लड़ा है, उसे आगे 2024 लोकसभा आम चुनाव तक जारी रखने के संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी यथावत बनाए रखना भी जरूरी है। दूसरे ट्वीट में कहती हैं, सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि बीएसपी की पूरे यूपी में 2024 लोकसभा आम चुनाव के लिए जमीनी तैयारी को वोट में बदलने हेतु भी संघर्ष व प्रयास लगातार जारी रखना है। इस क्रम में एक समुदाय विशेष को आगे होने वाले सभी चुनावों में गुमराह होने से बचाना भी बहुत जरूरी है। यानी कि निशाना साफ था मुस्लिम वोटर्स की ओर। वैसे पूर्वांचल में अपनी पैठ बनाए रखने की कोशिश मायावती ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी की थी और खुलकर वो अखिलेश यादव का ही विरोध करती नजर आई थी। संवेदा में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा था कि अखिलेश यादव गठबंधन के सहयोग से 2019 में चुनाव जीते और यहां से भाग गए। आपको बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद भी मायावती ने आजमगढ़ की 10 में से 4 सीटों पर कब्जा किया था। यानी उस चुनाव में बसपा को मिली 19 सीटों में से 4 सीटें आजमगढ़ से ही बसपा को मिली थी और वहां की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहे हैं मुस्लिम। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को कामयाबी हाथ नहीं लगी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार मायावती अखिलेश यादव पर मुसलमानों को ठगने का आरोप लगाती रही हैं। खैर, मायावती के हमले के बाद सपा या अखिलेश यादव की ओर से क्या जवाब आता है, वो भी काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।